जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन इनोसेंट स्टूडेंट्स की, उन यंग स्कॉलर्स की जिसके लिए हमारे देश का एक पूरा इकोसिस्टम पिछले 5 साल से आंसू बहा रहा है। आपने तो सुना ही होगा कि उनको हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स बता दिया जाता है कि भाई वो तो अपनी पढ़ाई में बिजी थे, ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ प्रोटेस्ट किया था, वो एंटी नेशनल कब से हो गए हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे नैरेटिव का दी एंड कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम कोई भटके हुआ नौजवान नहीं है, बल्कि दिल्ली राइट्स की कॉन्स्पिरेसी के आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट कर दी और क्यों ये डरा हुआ मुसलमान वाला विक्टिम कार्ड अब एक्सपायर हो चुका है। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है इसमें। फरवरी 2020 जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे थे, दुनिया की मीडिया की नजरें हम पर थी। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। President Trump will spend 36 hours in India. Donald Trump lands in Ahmedabad. US President Donald Trump has arrived in India. और इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, ट्रंप कल अहमदाबाद पहुंचे। और उसी वक्त दिल्ली को जलाने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। प्लान सिंपल था, सड़कें ब्लॉक करो, एसेंशियल सर्विस को रोको और पुलिस पर पथराव करो। ये कोई स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं था, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी थी। शर्जील इमाम के वो शब्द याद हैं, चिकन नेक को काट देंगे। 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। ये लोग हमें समझा रहे थे कि हम तो गांधीनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं गांधी जी की तरह। फिर ये कैसे दिमाग से कि हम चिकन नेट को अलग कर देंगे और इंडिया को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। असलियत ये है कि सीएए तो सिर्फ बहाना था, असली मकसद इंडिया की सॉवरेनिटी पर एक चोट करना था। और यही बात अब कोर्ट ने मान ली है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अरविंद कुमार और एनबी अंजारिया ने क्लियर डिस्टिंक्शन बनाया है। उन्होंने कहा है कि बाकी 5 लोगों को बेल इसलिए मिल गई क्योंकि वो सिर्फ लोकल एग्जीक्यूटर थे, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम इस सब के पीछे मास्टरमाइंड का रोल प्ले कर रहे थे। कोर्ट ने कहा दे आर द आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये वही लोग थे जो बंद कमरों में बैठकर मीटिंग्स कर रहे थे और स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि कहां कब वायलेंस करनी है। कोर्ट के इसी ऑर्डर में आप देखेंगे सेक्शन 43D ऑफ यूएपीए कहता है कि अगर केस प्राइमा फेसिस लगता है, इसका मतलब कि अगर पहली नज़र में सच लगता है तो बेल नहीं मिलेगी। भाई अगर तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हें मास्टरमाइंड बुला रहा है, तो ये पनिशमेंट नहीं, ये जस्टिस है। जेएनयू में तो आपने देख ही लिया होगा, एक वीडियो सरफेस हो रही है कि वहाँ पर मोदी और शाह की कब्रें खोदी जा रही है। एक इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरह के बंदे पकड़े जा रहे हैं तो उनको एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे ना। अगर एक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आप मारने की बातें कर रहे हो तो आपको किस हिसाब से बोला जाएगा भाई आप नेशनलिस्ट हो। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ये जेएनयू में पढ़ाई के नाम पर किस तरह के एंटी नेशनल स्लोगन लग रहे हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को मारने की बातें की जा रही है। दोस्तों कंक्लूजन साफ है इसका, इंडिया इज नाउ चेंज। अब विक्टिम कार्ड प्ले करके आप कानून से नहीं बच सकते। अगर आपने देश के खिलाफ साजिश की है तो चाहे आप कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी के स्कॉलर क्यों ना हो, कानून अपना काम करेगा। हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे आइडियोलॉजी से जो एजुकेशन के नाम पर रेडिकलाइजेशन फैला रही है। उन्हें पहचानना होगा। आपका क्या कहना है इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया या नहीं? और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में सत्यमेव जयते जरूर लेकर जाइएगा। मिलता हूँ आपको आगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम।